चलिए, तुलसीदास के बारे में हम लोग जान चुके थे, उसका परिचय कर चुके थे इसके बारे में, और इसका शब्दार्थ भी जान गए थे कल हम। अब हम जानेंगे कौन चीज़, तुलसीदास का में दो पद है, एगो पहला पद है, एगो दूसरा पद है। तो पहले पद का अर्थ हम जानेंगे, और ये पद आपको बोर्ड पर लिख दिया गया है। आइए एक एक करके इसको समझते हैं। पद माने सबसे पहले जानते हैं जो पद के रूप में हो, कहानी के रूप में नहीं हो, लेख के रूप में नहीं हो, कविता के रूप में हो, उसे कहते हैं पद, या गाने वाला जो होता है उसे कहते हैं पद। चलिए, इसमें सबसे पहला क्या है, देखिए पहला लाइन है, कबहू अम्ब अवसर पाई। समझ गए? कबहू का अर्थ होता है कभी, चाहे कहियो। अम्ब कहा गया है सीता माता को, सीता जी को। समझ गए? अवसर माने मौका, और पाई माने पाके। अब हम इसको इतना डिटेल से नहीं बोलेंगे, बस पढ़ेंगे और समझाते हुए चलेंगे। आप एक एक अक्षर को बढ़िया से पढ़िएगा और समझिएगा। ए बच्चा सब, हला मत करो, जाओ नीचे खेलो, हला मत करो ज़्यादा भाई भाई। चलिए अब इसको समझाते हैं। क्या कर रहा है? पहला लाइन है, कबहू अम्ब अवसर पाई, यानी सीता जी को कह रहे हैं, सीता माता को कह रहा है कि कहियो मौका पाके, कौन सी पाके? अवसर माने होता है मौका, समय, अच्छा उचित समय देख करके, जया तोरा उचित समय मिले, उचित मौका मिले, उचित अवसर मिले तही आ। मेरी ओ माने मेरी भी, तुलसीदास कह रहा है अपना बारे में, मेरी भी सुधी, सुधी का अर्थ होता है याद, ध्यायवी कछु करुण कथा चलाई। ये कह रहा है सीता माता को। तुलसीदास किसका सेवक था? सीता जी का। समझ गए? सीता जी का सेवक था, इसलिए सीता जी के माध्यम से ये राम जी को कहलवाना चाहते हैं। क्या कहलवाना चाहते हैं? कहियो मौका पाके, अवसर पाके, उचित समय पाके हमरो याद दिला दी, कुछ दुख कथा उथा कहानी, दुख वाला कथा कहानी वानी चला के हमरो याद दिला दो। क्या करा? भगवान श्री राम के। बच्चा रे, तुम लोग समझ नहीं रहा है, नीचे जाता है कि नहीं तुम? अब जाए छी ना, तोरा बार बार समझा दे छू, एक तो फोकट में पढ़े छे, ऊपर से नुकसान करे छे। चलिए समझ गई। उसके बाद कह रहा है, दीन सब अंगहीन छीन मलिन अघी अघाई। अभी कह रहा है दीन, ये दीर्घकार है ना, तो ये दीन का मतलब होता है गरीब, दीन दुखिया। ये अपना बारे में कह रहा है कि हम क्या है, दीन दुखिया है तुलसीदास। और सब अंगहीन, यानी अब सब अंग इसका धीरे धीरे खराब हो रहा है, कमज़ोर हो रहा है। पुरानी होगा तो कमज़ोर नहीं होगा, खराब नहीं होगा। तो वही कह रहा है सब अंगहीन, आप सब अंग से कथी हो रही होते का काम न कर छी, कमज़ोर हो गए पुरानिया में, बुढ़ापा में। और छीन माने छीन हो रहा है, यानी अब दुर्बल हो रहा है, धीरे धीरे त्वचा क्या हो रहा है, झुरझुरा रहा है, यानी झुरी न पकड़ी छौ अथी पुरानिया सबके ना देखी छे। मलिन, यानी अब चेहरा पर के भी, शरीर पर के भी रंग धीरे धीरे क्या हो रहा है, मलिन हो रहा है, उतर रहा है। पुरानिया में ये ना हो। अघी, अघी माने अघाई, अघी अघाई माने पापी। हम कथी छी? पापी छी। ये अपना बारे में कह रहा है, पापियों से पापी छी। यही लेल हमर दुख वाला कथा उथा चला के भगवान श्री राम के हमरो याद दिला देवे लागी कही सीता जी के। आ हमारी स्थिति कैसन है, अब धीरे धीरे कथी हो रहा छी, कमज़ोर हो रहा छी, सब अंग धीरे धीरे कमज़ोर हो रहा है, छीन हो रहा है और मलिन हो रहा है अब जिंदगी। ठीक। नाम लय भरय उदर, है ना। नाम लय यानी नाम ले ले करके, किसका? भगवान राम का नाम ले ले करके क्या भरता है? उदर। उदर यानी पेट। हम कहे अपन पेट हम कैसे पाली छी, कैसे भरी छी? भगवान नाम के, राम, भगवान राम के नाम ले ले, समझ ले। ऐसा नहीं पुरानिया सब, चाहे साधु संत सब जैसे भगवान रामे के समय सारे जी छे कि। वही बाद एक प्रभु दासी दास कहाई। प्रभु दासी कह रहा है सीता जी को, सीता जी को कह रहा है कि मैं आपका दास हूँ। तो वे भगवान राम को कहने के लिए कि आपकी जो दास मैं हूँ, मेरा भी एक क्या है, दास है। कौन? तुलसी दास। उसी के बारे में कहने के लिए कि यानी हमरे बारे में कह दू। क्या करा? भगवान राम के। ऐसा लगी कि भगवान राम हमरा कथी हो गई, भुला गई। ते लेल कह दीजिए कि मेरा एक सेवक है जो आपको याद करता है, आपका नाम ले ले करके क्या करता है, जीवन बिताता। पेट भरना यानी जीवन बिताना। उसके बाद बूझी हैं सो है कौन। समझ गया? बूझिए के मतलब पूछिए। भगवान राम आप पूछते ही कथा चलाते, कहते कि ऐसा ऐसा है,
कि हमरो दास एगो है जहाँ के नाम ले छी तो भगवान नाम पूछती ना कौन है, बुझे माने पूछी है, सो है कौन, पूछते कि वो है कौन जे नाम उन लेके हमर जिंदगी जी है, समझ ले। कहीं भी नाम दशा जनाई तो कहिएगा, उसको बता दीजिएगा उसका नाम क्या है, दास है। पूछेगा कि वो कौन आदमी है, कौन है जो मेरा नाम ले करके जीवन जीता है और ऐसा दिनहीन अवस्था में है, तो क्या बताइएगा, दास नाम है उसका। क्या नाम है, दास। इनमें तुलसी छुपा दिया हुआ है, यानी तुलसीदास मेरा नाम है, उसको क्या कर दीजिएगा, तुलसीदास उसका नाम है। समझ गया। उसके बाद सुनत राम कृपालु के, यानी जब भगवान राम कहती बहुत कृपालु ही, दयावान ही, दया करे वाला ही, दिन दुखिया के ऊपर दया करे छी ना, तो वे कहे छी भगवान जब सुनते के कर हमर, यानी हमर नाम, मेरी बिगाड़ियों बनी जाई, यानी मेरा बिगड़ा हुआ क्या होगा, बन जाएगा, यानी मेरा जीवन संवर जाएगा। जब भगवान राम मेरा नाम सुनेंगे, जानेंगे कि, और वो जब कृपा करेंगे तो मेरा जीवन क्या हो जाएगा, संवर जाएगा, बन जाएगा। समझ गया। जानकी जग जननी, जन की किए वचन सहाय। जानकी सीता जी को क्या गया, जगत जननी है, यानी जगत की देख रेख करने वाली, दुनिया की देख रेख करने वाली। जानकी जग जननी, जन की यानी लोगों के, समझ ले, लोगों के किए वचन सहाय, यानी लोगों को हमेशा क्या की, ध्यान रखा है, बात पूरा की है, देख रेख की है, समझी कि नहीं, जीवन को संभाली है ना। तो वही कहे तरय तुलसीदास भव तब। तरय माने कोई तर जाएगा, दुख से निकल जाता है तो उसको क्या कहता है, तर जाना चाहिए। संसार से क्या हो जाएंगे, उबर जाएंगे, संसार के भवसागर से क्या हो जाएंगे, तर जाएंगे, यानी जीवन मेरा क्या हो जाएगा, हमको मोक्ष मिल जाएगा। इसको समझिए। तरय तुलसीदास भव, भव माने संसार, इतना बड़का भवसागर जो है, संसार क्या है, भवसागर, इसमें आदमी क्या हो जाता है, उलझ जाता है। तो वही कह रहा है तरय तुलसीदास भव, यानी जब वो मेरा नाम सुनेंगे, मुझ पर कृपा करेंगे, तो मैं क्या होऊंगा, भवसागर क्या कर जाऊंगा, तैर जाऊंगा, यानी इस जीवन से पार उतर जाऊंगा। सारे दुखों से पार उतर जाना, उसी को कहते हैं तर जाना। समझे। तब नाथ गुणगन गाई, तब जब भगवान सुनती ना तो ओकर गुण, यानी इतना महान महिमा, भगवान के बड़का महिमा हो बहुत। तो ये कहे तुलसीदास जब कहती होती भवसागर से तार उतर जाते, कब, नाथ गुणगन गाई, यानी भगवान श्री राम के गुण गाते गाते कहती होती संसार से पार उतर जाती, यानी जीवन के चक्र से निकल जाएगा। सो इसका कहने का मतलब है। तो समझ गया एक एक चीज़ इसका। अब अगर परीक्षा में ऐसा पूछेंगा तो हम इसको बताएंगा कि कैसे लिखेंगा, समझे, हम बता देंगे, सब समझा देंगे कि कैसे लिखना है। इसमें से कोई भी लाइन आए तो सबसे पहले लिखना है प्रस्तुत पंक्ति सूरदास द्वारा रचित, कि तुलसीदास द्वारा रचित, तुलसीदास द्वारा रचित पद कक्षा 12 के हिंदी की किताब दिगंत से लिया गया है। इतना ए में से कोई लाइन आएगा तो लिखना है प्रस्तुत पंक्ति चाहे प्रस्तुत पद तुलसीदास द्वारा रचित हिंदी की कक्षा 12 के किताब दिगंत से लिया गया है। चाहे वो सने लिख देना प्रस्तुत पद या पंक्ति तुलसीदास द्वारा रचित पद में से लिया गया है। समझे, ये विनय पत्रिका में से ले गए, तब सीधे लिख देना प्रस्तुत पद तुलसीदास द्वारा रचित पद से लिया गया है। इस पद में तुलसीदास सीता माँ की स्तुति करते हुए भगवान श्री राम के पास अपना संदेश पहुँचाना चाहते हैं। अब उसके बाद इसमें से जो भी लाइन दिया रहेगा उसका अर्थ लिख देंगे। समझ गया कि नहीं? हाँ, तो ऐसा ही लिख देंगे। हम जैसे बता दिया वैसे लिख देंगे ना, फिर आगे जैसा समय आएगा वैसा हम समझा देंगे। ठीक, केकरा शुद्ध हिंदी भाषा में बोले लिखा देंगे, टेंशन मत लो। रिकॉर्ड होई तरह की फालतू में चले। थैंक यू।